हमने कभी फॉरेन लैंग्वेज को अपने रिज्यूमे के ऊपर लिखने को प्रेफर ही नहीं किया और बताया नहीं जाता। 2-2 महीने के कोर्स में आप इंट्रोडक्टरी कुछ वर्ड्स बोल सकते हैं। अच्छा इस यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाता है, उसे ये बताया नहीं जाता कि मार्केट जो है, फील्ड है, उसके अंदर जॉब की मार्केट किस हवाले से उसे एंटरटेन कर सकती है। वो आज भी अपने हाथ में किताब को थामे खड़े हैं। आप कभी कंप्यूटर्स देखें, लंदन में, न्यूयॉर्क की सबवेज के अंदर है तो क्या ये खूबसूरत कहावत है कि एक बाप बच्चे को आसमान से जमीन पर लेकर आता है, एक उस्ताद बच्चे को जमीन से आसमान पर ले जाता है। ऐसी ही एक शख्सियत आज मेरे साथ मौजूद है पॉडकास्ट में, जिनसे बहुत से बच्चों ने फैज हासिल किया और उन्होंने ना सिर्फ तालीम बल्कि जिंदगी जीने का भी बताया। लेक्चरार हैं, CSS के टीचर हैं और मीडिया के शोबे में 10 साल से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आइए बात करते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने अपना जो जर्नी है कहाँ से शुरू की, अपनी तालीम के बारे में बताएं और ये बताइए कितनी मुश्किलात आपको देखनी पड़ी। मैं अपने एकेडमिक क्रेडेंशियल की अगर बात करूँ तो मैंने अंडरग्रेड किया था मैथ्स कम्युनिकेशन में पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया था वहीं से पोलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। और उसके बाद मैं इंग्लैंड चला गया था और वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेड किया था यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, ह्यूमन राइट्स में मास्टर्स है मेरा। अच्छा, और राइट नाउ आई एम परसुइंग माय डॉक्टरेट स्टडीज इन इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। ओके। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें एकेडमिक करियर के अंदर मुश्किलात की, तो वो डेफिनेटली जिस तरह से पोस्टलाइट स्टूडेंट्स जो होते हैं वो चीज़ें सीख लेते हैं, लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग कर्व होता है उस दौरान। तो उसमें मैं आई हैव बीन क्वाइट लकी फॉर दैट मैटर कि मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ने का मौका मिला। वहाँ पे हॉस्टल्स के अंदर डाइवर्सिटी होती है, डिफरेंट अपना फील्ड्स के लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, फिर आप अपनी लाइफ को खुद से जो है मैनेज करते हैं। तो वो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है, एक ऐसा स्टूडेंट जो कि लाहौर से बाहर से कहीं से आया। तो आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं? मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। गुजरात से। जी जी डेफिनेटली। तो इट वाज माय वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं अपनी फैमिली से अलग रहा। तो कमोपेश वही अपना सूरत हाल का सामना था जो दूसरे स्टूडेंट्स थे, लेकिन हमने अच्छा एक बॉन्ड अपना जो है ना वो बनाया। लेकिन उसमें फ़ायदा मुझे एक तरह से ये हुआ कि जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ 2004-5 में, उस दौर में पाकिस्तान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिहाज से काफ़ी बेहतर था। नो डाउट मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी, उसे किसी दौर भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वो डेमोक्रेटिक रिजीम नहीं था, लेकिन उस दौर के अंदर जो डेवलपमेंट थी उसमें मीडिया की जो आंख खुली उसका फ़ायदा हमें बहुत हुआ। तो उसकी वजह से मैं सेकंड सेमेस्टर के अंदर ही मैंने अपना मीडिया का जो करियर है वो चूज़ कर लिया था। और बाय द टाइम आई फिनिश माय डिग्री तो मुझे काम करते हुए 3.5 साल हो गए थे मीडिया। सही साहब, ये बताएं, आपने बताया गुजरात से आप बिलोंग करते हैं, तो उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या ऐसा आया, ख्याल आया, फिर आइडिया आया कि आपने कभी लाहौर जाना चाहिए अपनी तालीम हासिल करनी जी चाहिए? मैं जो आपने बात की थी मुश्किल उससे पहले मैं फेस कर चुका हुआ था। 2 साल मैं इंटर के अंदर जो है वो अपना क्वालिफाई नहीं कर सका। इसको हम फर्दर डाउन द लाइन भी डिस्कस करेंगे कि पेरेंट्स किस तरह बड़ा जो है वो अनफॉर्चुनेटली एक तरह से बुलवा खड़ा कर देते हैं जब उनकी ख्वाहिशें पूरी करने का जिम्मा जो है बच्चों के कंधों पर डाल दिया जाता है। जबकि बच्चे जो हैं वो डिफरेंट स्किल सेट रखते हैं, उनकी जो अपना फितरत है वो डिफरेंट तरह से होती है। और यूजुअली पाकिस्तान की यूथ के साथ ये काफ़ी मसाइल है क्योंकि पेरेंट्स अपनी ख्वाहिशात पूरी कराते हैं और जो ट्रेंड देखते हैं उसके तहत अपने बच्चे को पुश करते हैं। तो सो वाज द केस विद माय मदर। उन्होंने भी कहा कंप्यूटर साइंस नया फिनोमेना आया तो तुम भी इसमें करो। 2 साल मैं उसको नहीं मैनेज कर सका, तो मुझे बाद में फिर मैंने अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स के साथ जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन अपनी कंप्लीट की। तो मेरे वहाँ के ऊपर अपना दोस्त जो थे उनके बड़े भाई यहाँ के ऊपर डिग्री कर रहे थे, तो उसकी वजह से मुझे जो है मैथ्स कम्युनिकेशन के वर्ड का पता चला। अदरवाइज आई वाज नॉट कन्वर्सेंट विद दैट। ये हमारा बड़ा डिलेमा है कि अगर आपके पेरेंट्स जो है उतने ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो और इर्द गिर्द आपको इस तरह का कोई करियर काउंसलिंग जो है आपको अवेलेबल ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आई हैव बीन क्वाइट लकी। अच्छा, बताइए इतने वर्सेटाइल कैसे हैं आप कि आपने मैथ्स कम्युनिकेशन में डिग्री की, फिर उसका मास्टर्स और अभी आप PhD आप किसी और में कर रहे हैं, अभी आपने बताया किसी और। मैं PhD कर रहा हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस इंडियन IR में, लेकिन पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन मेरा जो है वो अपना थीसिस का टॉपिक है। अच्छा, मेरा थीसिस का टॉपिक भी डिफरेंट है, तो किस तरह से मतलब मीडिया और है वैसे कह लें कि एक ही फील्ड में आ जाते एक ही हैं। फील्ड ही आपस में जो अफिनिटी है सोशल साइंसेस की, कजन्स ही आपस के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। ये है कि आई नेवर पुट माय एग्स इन वन बास्केट। तो उसकी बड़ी रीजन जो थे वो मेरे मेंटर्स थे उस जमाने के अंदर। क्योंकि मैं अगर अपना इफ आई रिकॉल माय मेमोरी तो शुरू में तो मुझे इतनी समझ नहीं थी मैथ्स कम्युनिकेशन के बाद आई वाज ऑफ द व्यू कि मेरा करियर पाथ अब जर्नलिज्म ही है। लेकिन ड्यूरिंग जर्नलिज्म मुझे इदराक हो गया इस चीज़ का कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो डेस्क के ऊपर बाहर की खबरें आती हैं राइटर्स वगैरह की,
तो आई फाउंड दैट सो एंटाइसिंग कि ये डोमेन भी एग्जॉस्ट की जा सकती है। तो वहीं से मेरे जो मेंटर थे मीडिया के अंदर, उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल रिलेशंस को भी परसू किया जा सकता है। तो वहीं से मैंने फिर आईआर के अंदर मास्टर्स अपना किया, लेकिन उस वक्त मैं जॉब भी साथ कर रहा था। तो ये आज के नौजवान का जो डायलेमा है उसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे कि वो एक डिल्यूजन के अंदर सम टाइम रहते हैं बिल्कुल कि ऐसे वो ही घर से जो पैसे आ रहे हैं उसी के ऊपर ही वो सब कुछ खड़ा कर रहे हैं। तो हमारा हम उस जमाने की शायद जनरेशन जो थी, मिलेनियल्स जो हैं, वो काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग थे। आपके लिए डिजिटल अपना डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी इतनी ज्यादा हमारे पास है, तो उस वजह से हम बड़े लेवल हेडेड अपना उस जमाने में थे। अच्छा, आपने ये चीज़ तो बताई नहीं है कि आप लेक्चरर भी हैं जी। और साथ सीएसएस के टीचर भी हैं। जी वो अगर हाँ व्हेन इट कम्स टू माय हाँ। प्रोफेशनल पोर्टफोलियो, तो मैंने आई हैव वर्कड इन मीडिया फॉर सम गुड 10 इयर्स। उसके बाद जो है मैंने 4 साल रिफ्यूजीज के साथ, इरेगुलर माइग्रेंट्स के साथ यूके में काम किया, और आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 5 ईयर एज अ सीएसएस इंस्ट्रक्टर। और जो मेरा एकेडेमिया का पोर्टफोलियो है, तो उसकी बात करूँ तो सो फार आई हैव टॉट एट गवर्नमेंट कॉलेज, जीसी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, और नाउ आई एम पार्ट ऑफ परमानेंट फैकल्टी एट यूसीबी एज अ सीनियर लेक्चरर। जी। तो उसके अंदर ऑफ कोर्स मुझे कोई पूछे तो आपने सबसे ज्यादा किस चीज को एंजॉय किया, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में एकेडेमिया जो है ना, दैट वुड बी द Yes, की वर्ड। उसकी बड़ी रीजन ये है कि यूथ के साथ इंटरेक्शन करने का डे टू डे मुझे मौका मिला। उसके उनके क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आज हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उसके अंदर यूथफुल डेमोग्राफिक जो है वो 60% है। 18 से 30 एज ब्रैकेट के जो लोग हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, वो पूरी पॉपुलेशन का 64% है, और इन्हीं के हाथ में मुल्क की बागडोर है, इन्होंने आगे बिल्कुल चलना ऐसे है। ही। मुझे इनके साथ बैठ के गुफ्तगू करके, इनको पढ़ा के सबसे जो अच्छी चीज़ मिली कि हमारी यूथ बहुत होपफुल है। और मैं बहुत ज़्यादा जो है समटाइम्स सिंपैथी शो करता हूँ हमारी यूथ की तरफ, क्योंकि ये जो हमारे स्टूडेंट इस वक्त यूनिवर्सिटी में है, जब इन्होंने आंख खोली तो मुल्क में कोई इतनी काबिल जिक्र जो है अच्छी चीज़ें नहीं हो रही थी। मतलब बिल्कुल टेररिज्म का सही। पूरा 15 साल इसके अंदर गुजरे, तो वो बच्चों ने टेररिज्म देखा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि उसी ज़माने के अंदर हम एक डिक्लाइन देखते हैं पाकिस्तान के अंदर। मीडिया के सेक्टर के ऊपर भी देखते हैं, मीडिया से मुराद मेरे वहाँ के ऊपर हम देखते हैं हमारे पास टॉप नॉच किस्म के राइटर्स खत्म हो गए। अशफाक अहमद फराज के जाने के बाद बिल्कुल पोएट्री ऐसे उस तरह ही। के लोग नहीं मिले। और फिर हम देखते हैं कि हमारा मजाज जो है उसके अंदर हम बड़ा डिक्लाइन देखते हैं। कहाँ मेरी जनरेशन ने उमर शरीफ को, बुशरा अंसारी को, मोइन अख्तर को और उन लोगों को देखा, और मकसूद को, और आज जो है हम टीवी पे देखते हैं तो जिस तरह का अंदाजे गुफ्तगू है, तेरा मुआज तेरा मुआज है, कि हम अगले को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, और हम किसी की तकलीफ में प्लेयर तलाश कर रहे हैं। ये पाकिस्तान तो ऐसा कभी नहीं था। तो मेरे ख्याल में एक ओवरऑल डिक्लाइन की सूरत हाल भी है, सही। जिसके बड़ी जिम्मेदारी जो है उसके ऊपर तो बात की जा सकती है कि इनकी है, या ये अचानक जो डिप आया। सही, आप ये बताइए यूथ के बारे में भी आपने बात की है, तो नौजवान नस्ल जो है पाकिस्तान की, के आगे आने वाला कहने आपका फ्यूचर है। तो आप टीचिंग भी करते हैं, आप सीएसएस भी पढ़ाते हैं, आपने बच्चों को देखा भी हुआ है। अब आप जैसे बताइए कि आप यूसीपी में भी आई थिंक जी, जी। आप हैं वहाँ पे, तो आप बताइएगा कि किस तरह से यूथ जो है उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस तरह से बेहतरी आ सकती है आने वाले टाइम में। मेरे ख्याल में यूथ की प्रॉब्लम जो है वो यूथ सेंट्रिक से ज्यादा कंट्री सेंट्रिक है, क्योंकि मुल्क के हालात जिस तरह से हम देख रहे हैं, हौच पौच की सिचुएशन है, तो उसमें जो मायूसी है वो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करती है नौजवान नस्ल के एंड लेकिन उससे आपका मिजाज, आपका अंदाज़े गुफ्तगू, इन चीज़ों पे तो शायद असर नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं, वो ओवरऑल जब वो अपॉर्चुनिटीज देखते हैं मार्केट के अंदर है कि वो रिसीड हो रही हैं। फिर सबसे बड़ी बात जो हमने पहले बात की, करियर पाथ को लेके बड़े उनके इश्यूज हैं, डिग्रीज पे डिग्रीज कराई जा रही हैं, लेकिन मार्केट के अंदर उस तरीके से गुंजाइश नहीं है। तो मैं एक सफोकेशन देखता हूँ यूथ के एंड के ऊपर है, और इसमें सबसे बड़ा रोल अगर हम इसकी डाइसेक्शन करना शुरू करें तो घर से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। वालिदैन जो है बच्चे की बात समझते नहीं, तो आज की जनरेशन का अपने पेरेंट्स की जनरेशन के साथ जो गैप आया है उसके अंदर प्रॉब्लम ये आई है कि पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी जनरेशन की जो ग्रोथ थी वो आज की जनरेशन की ग्रोथ के साथ किसी सूरत में बस मैच नहीं करती। क्योंकि जो बात हमें 30 साल में पता चल रही है वो 15 साल के बच्चे को, हम वो थे जो रेत मट्टी खा के बड़े हुए हैं, और आज की जो बच्चा है वो तो आईफोन को ना सिर्फ लॉक कर लेता है, खोल लेता है, तो एप्स अच्छी की बात तरह। नहीं है। ये अच्छी बात तो है, यही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे गैप आया है कि पेरेंट्स जो है वो सोचते हैं ये तो बच्चा है, बल्कि बच्चे की मेंटल ग्रोथ तो बहुत ज्यादा हो चुकी बिल्कुल है। ऐसे ही तो है। मुझे लगता है अगर वो माँ बाप को ये बताने के काबिल है, और बच्चा बड़ा वोकल है आजकल कि भाई मैं ये एजुकेशन नहीं लेना चाहता, मुझे ये पढ़ना है, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को विंग्स को क्लिप लगा देते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इतने ज्यादा डिसिप्लिन अवेलेबल भी नहीं है। फॉर इंस्टेंस स्केचिंग पेंटर्स यहाँ पे किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में भीड़ चाल का हिस्सा बनाना अपने बच्चे को ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। और बच्चा दूसरे एंड पे, बच्चे के भी थोड़े से मसाइल है, अगर हम उसको एक्सोनरेट ना करें। बच्चे का कसूर ये है कि बच्चा पिज़्ज़े का ऑर्डर करते वक्त
पूरा मेन्यू पढ़ता है, उसमें टॉपिंग तक बताता है क्रस्ट क्या रखनी है, हाँ, लेकिन वो प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ता। वो एक ऐसे जर्नी पे जाने के लिए तैयार हो जाता है 4 साल जो उसका बात ही नहीं है, और अपनी मर्जी के खिलाफ वो पढ़ता चला जाता है। तो मेरे ख्याल में यूथ को उस हाई टाइम पे रेजिस्ट करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहिए, बिल्कुल। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि उन्हें भी अपने बच्चों के पाँव जूते में पाँव डालना चाहिए कि अगर वो चीज स्कोप हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ हर डिग्री को देखा जाता है मॉनिटरी टर्म्स के अंदर कि नौकरी मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी, आगे जाके क्या होगा, बिल्कुल। मेरे कि पैसा आएगा इससे, पैसा आएगा कि नहीं ये आएगा, problem है। बिल्कुल है। तो मेरे ख्याल में हर चीज को एक ही तरह से देखना ठीक नहीं है, एक चीज को देखने के कई पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में यूथ जो है वो टैलेंट जो है उस असल चीज टैलेंट है। हम देखते हैं पूरी दुनिया में, अमेरिका में जेफ बेजोस, वॉरेन बुफेट, बिल गेट्स और ये मार्क ज़करबर्ग कॉलेज के ड्रॉप आउट्स थे, बिल्कुल ऐसे। आइडियाज की दुनिया के बादशाह बन गए, बिलियनियर्स हैं, उन्होंने लाखों करोड़ों जॉब्स जो है दुनिया में क्रिएट की। तो मेरे ख्याल में ये अपने पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि आजकल स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है उसकी तरफ ज्यादा फोकस हो गया। इंग्लैंड के अंदर मुझे ये जानने का इत्तेफाक हुआ कि वहाँ की जो यूथ है वो सेकेंडरी एजुकेशन हासिल करने के बाद स्किल बेस्ड अपना जो जो लर्निंग है या वो अपना वहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट है उसके साथ जो है अलाइन होकर कारोबार शुरू करती है। तो सिर्फ वही लोग हायर एजुकेशन तक करते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल तक है, जो जेन्युइन तरह के रिसर्चर बनना चाहते हैं या उन अपनी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, वहाँ के ऊपर है। पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड आ रहा है एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी कि स्किल बेस्ड लर्निंग की तरफ लोग ज्यादा जो है वो अपना उस चीज को अच्छा, देख रहे यहाँ हैं। पे एक चीज मैं आपसे पूछूंगी कि आप बाहर भी टाइम काफी गुजार रहे हैं अपना, तो आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान में जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो साथ आप कहीं ना कहीं जॉब स्टार्ट कर दें, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि आप असाइनमेंट्स में और क्विज में इतना बिजी हो जाते हैं कि आप अपने करियर वाली साइड पे आते ही नहीं है। बिल्कुल फिर डेफिनेटली 4 साल के बाद आपको रियलाइज होता है कि अब हमने कोई काम भी करना है। बिल्कुल, और सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि एजुकेशन जो है वो बड़ी आउट ऑफ टच है कि थ्योरी जो है वो प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर कहीं इंप्लीमेंट ही नहीं होती। फॉर इंस्टेंस हमने जो मीडिया में पढ़ा वो उस तरीके से जाके हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में मीडिया के अंदर है। तो मेरे ख्याल में अगर 1950-60 के आप थ्योरीज पढ़ाएंगे लेकिन आज की दुनिया के साथ उनकी रिलेटेबिलिटी नहीं हो सकेगी तो बच्चा बड़ी मुश्किल के अंदर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में जो 4-5 साल पढ़ाया जाता है उसमें बड़ी प्रैक्टिकल किस्म की एजुकेशन देनी चाहिए और बच्चे को स्टार्ट के अंदर ही उस वर्किंग एनवायरनमेंट का पार्ट बना देना चाहिए जिसके अंदर वो सेंसिटाइज हो किस चीज से टाइम मैनेजमेंट के साथ होगा, उस टीम वर्किंग के साथ होगा, उसको पता होगा किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल मैंने होना है, एजाइल होना है, वक्त के साथ खुद को मैंने तब्दील करना है। मेरे में ये स्किल सेट जो है अनफॉर्चुनेटली वो यूनिवर्सिटी जिसको केटर नहीं कर रही उससे हार्नेस नहीं कर रही। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम होता है जब बच्चा यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाता है उसे ये बताया नहीं जाता कि मार्केट जो है फील्ड है उसके अंदर जॉब की मार्केट किस हवाले से उसे एंटरटेन कर सकती है और एक इंडस्ट्रियल लिंकेजेस जो यूनिवर्सिटीज कोशिश तो अपने तौर के ऊपर कर रही हैं लेकिन मेरे ख्याल में उस तरीके से उसको कैपिटलाइज नहीं किया जा बिल्कुल सका। ऐसे। फॉर इंस्टेंस मीडिया के लोग आए वो पढ़ाएं और बताएं कि मार्केट चेंज हो रही है, तब्दील हो रही है और वहाँ की जो रियलिटी है उसको एक्सपोज करें एकेडमिक एटमॉस्फेयर के अंदर है। और एक और बड़ा प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज अपना एड्रेस नहीं करती, हम बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी तो नो डाउट क्वालिटी एजुकेशन आज भी देती है, मेरिटोक्रेसी है वहाँ के ऊपर है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्या करता है कि वंस स्टूडेंट हैज फिनिश्ड अपना इस डिग्री हिज और हर डिग्री तो गेट के बाहर से उसको अनअटेंडेड छोड़ देते हैं। बच्चे को नहीं पता मैंने कहाँ जाना है और क्या करना है, मार्केट के अंदर जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है वो उसके पास ही नहीं। वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज एम्प्लॉयबिलिटी के बेस के ऊपर अपनी रेटिंग तय करती हैं। एम्प्लॉयबिलिटी से मुराद है कि 100 बच्चों में से अगर किसी एक डिसिप्लिन के 100 बच्चे गए हैं तो उसमें से जॉब्स कितनों को मिली है। तो वो यूनिवर्सिटीज मेंशन करती हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर कि 90% बच्चे इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके दे एंड अप डूइंग सम वर्क है। लेकिन पाकिस्तान का डिलेमा ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो आउट ऑफ टच चली जाती हैं। उन्हें होता है कि बस ठीक है हमने पैसे कमा लिए, दे आर ऑन देयर ओन है और जो स्किल सेट चाहिए मेरे ख्याल में वो उस तरीके से इंडोक्ट्रिनेट इम्पार्ट नहीं कर पा रहे टीचर्स है। फॉर इंस्टेंस अगर आप बात करें तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है मेंटरिंग का। फर्स्ट सेमेस्टर से हमारी यूनिवर्सिटीज ने स्टार्ट की है, मेंटरशिप का प्रोग्राम है। मेरे ख्याल में डेफिनेटली वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है ना वो सामने आएंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी। मैं खुद एक क्लास का मेंटर हूँ, अब मैं उनके स्किल सेट को किस तरीके से पॉलिश कर रहा हूँ, मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरीके से, मुझे पता है उनका जो अपना क्या कहते हैं उनकी किस तरह से वो अपने आपको शोकेस करते हैं अपनी स्किल सेट को। उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहली जो चीज मैंने उनके अंदर क्रिएट करने की कोशिश की है वो की है वॉलंटरीज्म। वॉलंटरी कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बताऊं पाकिस्तान जिस कंट्री में आप रह रहे हैं 60% हमारा हेल्थ का जो सिस्टम है वो
ट्रस्ट हॉस्पिटल चला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अब्दुल सरीदी रज़ाकार के बिल्कुल तौर पे ऐसा ही है। 1960 में वैन चलाते थे हम्म। और आज दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क किया है। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि वॉलंटरी कॉन्सेप्ट, ये यूरोप का कॉन्सेप्ट, अनफॉर्चुनेटली इस्लाम के अंदर ये चीजें हमें मिलती हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने उसको लेकिन काम फॉर्मल किया। एजुकेशन, बिल्कुल। तो उन्होंने उसको फॉर्मल एजुकेशन में लेके काम किया। अमेरिका फॉर इंस्टेंस 41% वहाँ के लोग जो हैं वो वॉलंटरी काम करते हैं अपनी लाइफ के किसी ना किसी हिस्से में। एक वॉलंटरी वर्क है इनफॉर्मल, किसी को रोड क्रॉस कर दे, किसी बूढ़े को आपके पड़ोस में है तो उसकी शॉपिंग करके ले। एक है फॉर्मल अपना वो अपना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करें। इफ यू आर गुड एट डिजिटल स्किल्स है तो आप उसके जो फेसबुक सोशल मीडिया की पेजेस हैं वो रन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि वो थर्ड सेक्टर है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसी के थ्रू पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटाइजेशन आएगी, इसी के थ्रू पाकिस्तान में सिविलिटी आएगी। हमें एक्टिव सिटीजनशिप चाहिए और एक्टिव सिटीजनशिप के अंदर स्टूडेंट को अपने राइट्स के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी पता होना चाहिए। जब ये अप्लाई करते हैं बाहर में किसी स्कॉलरशिप फेलोशिप के लिए तो एप्लीकेशन को नेविगेट करते हैं, ये चीज देखते हैं कि इन्होंने अपनी सोसाइटी के लिए क्या किया, कोई कम्युनिटी सर्विस की है कभी कि नहीं की। तो हम लोगों को इस चीज से थोड़ा सा बियॉन्ड जाके सोचना चाहिए कि वॉलंटरिज्म एक इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपकी स्किल्स पॉलिश होती हैं, आप वर्किंग एनवायरनमेंट से एक्सपोज होते हैं, आपकी नेटवर्किंग होती है वहाँ के ऊपर, और सबसे बड़ी बात आप एम्पैथी फील करते हैं। वंस यू स्टार्ट वर्किंग विद सम ऑर्फनेज और ओल्ड होम, आपको पता चलता है वहाँ पे वॉलंटियर बेफ्रेंडिंग होती थी जिसमें आप किसी भी आइसोलेट बूढ़े आदमी को अपना टाइम देते हैं। आई एम लकी एनफ टू हैव सर्व्ड दिस काइंड ऑफ स्टफ है, और मैंने लाइफ के अंदर ये डिविडेंड्स बाद में एंजॉय किए जब मुझे अमेरिका का स्कॉलर फेलोशिप मिला। आपको इसी बेस से मिला? इसी बेस। उसकी बड़ी रीजन ये थी कि उस चीज से बड़े इंप्रेस थे अमेरिका के जो मेरे इंटरव्यू थे कि भी मैंने अपना इंग्लैंड के अंदर जो है वॉलंटरी वर्क किया, क्योंकि ये वो हम लोगों को हमारे जैसे कंट्री को बड़ा डिफरेंट तरीके से देखते हैं। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स को अपने आप को उस तरीके से, और मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट को जेन्युइन वॉलंटियर होना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और मेरे ख्याल में कई यूनिवर्सिटीज दे हैव बीन फेनोमेनल फॉर दैट मैटर, इस तरह का काम कर रही हैं। अभी एसएस विलेज चले जाएं, वहाँ की रिसेप्शन जो लड़की है वो लम्स की लड़की है, क्योंकि उसने बाहर में स्कॉलरशिप लेके जाना है और वो बताना चाहती है कि मैंने कम्युनिटी सर्विस की ऑर्फनेज के साथ। तो मेरे ख्याल में जिस मुल्क के अंदर इतनी बड़ी यूथ है, उस यूथ को थोड़ा सा सेंसिटाइज होना चाहिए हमारे माशरे के अंदर पब्लिक पल्स क्या है। याद रखें वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ एंजाइटी, ये नॉर्मल टाइम्स नहीं जिसमें हम रह रहे हैं पूरी दुनिया में। अगर ग्रेट डिप्रेशन में कहूँ तो ये कम नहीं होगा। तो उसके अंदर मुझे लगता है हमारी यूथ को एक हीलिंग टच उन्हें भी चाहिए, और मुझे लगता है वो खुद हीलिंग टच फील करेंगे जब वो खुद बाम बन जाएंगे किसी क्लोज सोल की है। अच्छा, यूथ की बात आपने की है, तो हमने यूनिवर्सिटीज को बहुत ब्लेम दे दी है, तो ये काम नहीं करते। यूनिवर्सिटी को ब्लेम नहीं डेफिनेटली, लेकिन मुझे लगता है शायद यूनिवर्सिटी के पास तब्दीली अपने अंदर से आनी चाहिए। जी, लेकिन मुझे लगता है यूनिवर्सिटीज के पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। वी हैपन टू बी अमंग द यंगेस्ट नेशन। लेकिन वो बिजनेस करें ना, अपना प्रॉब्लम भी तो यही है। लेकिन मेरे ख्याल में उधर जो टीचर्स काम कर रहे हैं उनके एंड के ऊपर ये मुझे लगता है थॉट जो है ना वो डेफिनेटली। अच्छा, टीचर्स से मैं आऊँ, पहले आप ये बताएं कि सोशल मीडिया पे जो आज की नौजवान नस्ल है बहुत टाइम दे रही है, और अब पहले टिकटॉक है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, स्नैपचैट है, अब वहाँ पे टाइम दे रहे हैं इस वक्त कि आप अपने तालीम पे, अपने मुआशरे पे आके करें कि आप किस तरह से चीज़ों को बेहतर ला सकते हैं। तो आपको लगता है किस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए? मेरे ख्याल में डेफिनेटली इसके ऊपर तो हम कह सकते हैं कि नौजवान नस्ल जो है बहुत ज़्यादा टाइम अपना जो है सर्व करती है सोशल मीडिया पे। लेकिन अगर आप इसकी फ्लिप साइड भी देखें तो हम देखते हैं कि जो अपना गवर्नमेंट है जो उस तरीके से अपने नौजवानों के लिए कोई तफरीही अपना प्रोग्राम, कोई उस तरीके के प्रोजेक्ट्स नहीं हमें मिलते हैं। हमें अपने घर के करीब वो ग्राउंड्स नहीं मिलते जिस तरीके से हम बचपन में खेला करते थे क्रिकेट है। तो मुझे लगता है सिर्फ अकेले नौजवानों को ब्लेम करना भी काफी नहीं है, क्योंकि उनको सोसाइटी हमारे वक्त में कंसर्न्स होते थे। लेकिन यूथ को लगता है कि शायद आप YouTube से जाके वीलॉगिंग से पैसा कमा सकते हो, बेहतर है आपके लिए। बस हाँ, ये शॉर्टकट का एक अपना है नोट के एंड के ऊपर बहुत ज्यादा सोच है कि हम जल्दी जल्दी, और ऐसा हुआ है एक्चुअली। आप देखते हैं कि एक आध वीडियो, हम किसी का नाम नहीं लेते, और वो वायरल हो जाती है, और उसके बाद वो जनाब क्या कहते हैं एक सेंसेशन बन जाते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, टीवी सुन के इंटरव्यूज कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट तरह के टेम्पलेट्स देख के यूथ के अंदर भी इस तरह से हंगर आती है कि शायद हम भी इस पाथ के थ्रू कर देंगे। और मेरे ख्याल में इट हैज नेवर बीन द केस है। उनको इस चीज को थोड़ा सा समझना चाहिए, इकरार करना चाहिए कि जो चीजें हैं वो इस तरह से नहीं होती जिस तरीके से रील्स काम करती है कि 30 सेकंड के अंदर स्टोरी आ गई। तो मुझे लगता है यूथ से ज्यादा इस वक्त गवर्नमेंट को देखना चाहिए, क्योंकि यूथ बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड है, बड़े ग्रीवेंसेस हैं उनकी इस सफोकेशन को दूर करने के लिए जो हम देखते हैं अपने मुल्क की हालात को, मुझे लगता है गवर्नमेंट ने कुछ खातरहा काम नहीं किया। बजट में देखें तो उतना बड़ा चंक एलोकेट नहीं किया गया, कोई फ्लैगशिप ऐसा मंसूबा नहीं पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट का जिसके अंदर यूथ जो है अपना फ्यूचर तलाश कर सके। तो मुझे लगता है जो वेंटिलेशन होनी चाहिए थी
वो उनको उस तरीके से मिल नहीं रही है। तो ये प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके लेकिन अंदर यूथ वो का इंटरेस्ट भी तो बहुत डिफरेंट हो चुका है। सेमिनार्स होते हैं, वहाँ पे बच्चे नहीं जाना पसंद करते, टीचर्स को कहते हैं कि आपके अटेंडेंस लगेगी तो फिर बच्चे आते हैं। मेरे हाँ जी जी बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन वो हम है शायद अपना वी कांट पेंट एवरीवन विद द सेम ब्रश, लेकिन एक मसला है स्टूडेंट के एंड के ऊपर कि हमने किताब का दामन है पहले भी कभी नहीं पकड़ा था और अब तो बिल्कुल ही छोड़ दिया हमने। तो हम देखते हैं जिसकी वजह से अच्छी पोइट्री, अच्छे राइटर्स वगैरह हमें वो भी अवेलेबल नहीं है। जबकि वेस्ट की अगर हम बात करें, जिन्होंने मोबाइल बनाया, जिन्होंने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, वो आज भी अपने हाथ में किताब को थामे खड़े हैं। आप कभी बिल्कुल। कंप्यूटर्स देखें लंदन में, न्यूयॉर्क की सबवेज के अंदर है, तो वो अपना ना सिर्फ किताबें पढ़ रहे हैं, अगर टाइम नहीं है तो उनके पास, तो वो ऑडियो बुक सुन रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमारी यूथ को चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि वो सदाई किस्म का नॉलेज उनके पास ना हो, तो उन्हें भी कुछ अपना किताबें जो है पढ़नी चाहिए। वेस्ट में मुझे रहने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पे जो मेरे क्लास फेलोज थे, उनकी न्यू ईयर की रेजोल्यूशंस ये होती थी कि हमने हर कंट्री की एक एक बुक पढ़नी है। तो मेरे ख्याल में ना हमारे सियासतदान को 5-10 किताबें पढ़ते हैं, इस वजह से उनका इंटेलेक्ट हमारे और सामने तालीम भी टीवी हासिल पे नहीं करते तालीमी सही से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वहाँ पे भी हमें एक डिक्लाइन नजर आता है। और यूथ के एंड पे भी ये है कि यूथ भी जो है ना वो चैट जीपीटी में पूरी बुक डाल के उसका रिव्यू जल्दी से पढ़ लेती है, उन्हें लगता है अच्छा, मैं कि टीचर्स पे आऊंगी कि टीचर्स को किस तरह से क्या करना चाहिए कि बच्चों में आप तब्दीली ला सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि टीचर्स उस तरह की तालीम दे रहे हैं ताकि शऊर दे रहे हैं बच्चों को। नहीं नहीं बिल्कुल डेफिनेटली टीचर्स के एंड पे मुझे लगता है कि मच नीड्स टू बी डन, और वो कर सकते हैं। उनके पास एक अपॉर्चुन मोमेंट है उनके एंड पे। फॉर इंस्टेंस टीचर जो हैं वो मेंटरिंग कर सकते हैं बेहतरीन किस्म की, बिल्कुल कर सकते और हैं। स्पेशली वो टीचर्स जो कि फील्ड वर्क करके आए हुए हैं। तो मैं तो टीचर्स भी, मैं मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटीज भी इस तरफ डेफिनेटली काम कर रही हैं कि वो लोग जो मार्केट में फील्ड में काम कर चुके, अगर नहीं कर चुके हुए, तो उन टीचर्स को डिस्पैच करना चाहिए ताकि मार्केट की नेटिविटी, वहाँ के नट्स एंड बोल्ट के साथ वो फेमिलियर हो, सेंसिटाइज हो, और फिर वही चीज आके वो स्टोरी जो है अपना लोगों को बताएं। तो मेंटरशिप एक बहुत बड़ी चीज है, जिसमें एक मेंटर जो है फर्स्ट सेमेस्टर से 8 सेमेस्टर तक स्टूडेंट्स को लेके चलता है। जैसे ही ये फलस्तीन का क्राइसिस आया, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को अल खिदमत फाउंडेशन ने भेजा कि आपने फलस्तीनियों के लिए पैकिंग करनी है, क्योंकि हम आईआर इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है आईआर का स्टूडेंट कांट बी ऑब्लिवियस। हम इंडिफरेंट नहीं रह सकते इस दुनिया में जहाँ पे इतना ज्यादा हॉरेंडस ह्यूमन राइट्स क्राइम्स हो रहे हैं। तो उसकी वजह से ये हुआ कि हमारे काफी स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने फूड पैकिंग की, जो रफा के अंदर वहाँ पे बच्चों को, उनकी माओ को वहां से भी मिली। तो एक सेंस जो है ना, एक वो जो हमारा आप कह लें मुस्लिमनेस का भी जो कनेक्शन है क्या, उसमें बच्चों ने बहुत ज्यादा फील किया कि भाई यूजुअली ये चीज हमने कभी उस तरह से डीप डाउन फील नहीं की थी है। उसके अलावा मेरे स्टूडेंट जो है वो, उनके अंदर ये थॉट इनकलकेट की जो बरतानिया से मैंने सीखी, फंड रेजिंग करें। अपने घर में बुक्स हैं तो गरीब बच्चों को डोनेट करते हैं, जाके किसी जो लोकेलिटी के अंदर खवातीन की जो काम करती थी उनके बच्चों को वो जॉर्ज टाउन में पढ़ाते हैं, एक ट्रस्ट अपना स्कूल्स के अंदर है। तो उन्हें लाइफ का एक डिफरेंट वर्जन मिला जो यूजुअली नहीं, क्योंकि हमारी लाइफ में इतना मटेरियलिज्म आ चुका हुआ है जिसके अंदर नफ्सा नफ्सी का आलम है बहुत ज्यादा, और हम लोग सिंगुलैरिटी की तरफ चले गए हैं, इंडिविजुअलिज्म की तरफ चले गए हैं। हमारी सोसाइटी को एक कलेक्टिव अप्रोच की जरूरत है इस वक्त। जो मैंने हीलिंग टच की बात की वो चाहिए। उसके अलावा स्टूडेंट्स को लैंग्वेज, ये बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का वो कि हम इंग्लिश सीखते रहते हैं सारी जिंदगी, टेंस पढ़ते पढ़ते टेंस हो जाते हैं, लेकिन इंग्लिश नहीं आती। लेकिन हमें चाहिए कि दूसरी ऑप्शंस एग्जॉस्ट करें। फॉर इंस्टेंस हमारी जॉब मार्केट अपना बहुत बड़ी है, अगर हमारे पास अरबिक लैंग्वेज है, इफ यू कैन स्पीक अरबिक, तो आप पूरी मुस्लिम दुनिया के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। आप देखें टेक्निकली हम लोग हिंदी जानते हैं, उर्दू जानते हैं, तो हम तकरीबन 30% दुनिया से वैसे बात कर सकते हैं। इवन चाइनीज पढ़े, चाइना के अंदर इकोनॉमिक मॉडल जिस तरीके से चाइनीज आ रहे हैं और हम उनका देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिक फुटप्रिंट है, तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्त के अंदर उस मार्केट में बड़ी गुंजाइश है। लेकिन उसके लिए आपको लैंग्वेज, क्योंकि आप जब तक अपनी, और इस तरीके से डेफिनेटली स्टूडेंट जो है वो नौजवान तबका जो है वो उस चीज से बाहर निकलेगा। हमने कभी फॉरेन लैंग्वेज को अपने रिज्यूमे के ऊपर लिखने को प्रेफर ही नहीं किया और बताया नहीं जाता। 2-2 महीने के कोर्स में आप इंट्रोडक्टरी कुछ वर्ड्स बोल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है बाकायदा तौर पे जिस तरह गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने टर्किश लैंग्वेज के ऊपर बीएस ऑनर्स का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आई बीन टू टर्की लास्ट ईयर और मैंने देखा कि दे डोंट स्पीक इंग्लिश। तो मुझे लगता है नौजवानों को इस तरफ भी आना चाहिए, वॉलंटियरिज्म भी करना चाहिए, मेंटरिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर टीचर्स को चाहिए अपनी प्रॉपर जो है एवरी ऑन ऑफ देयर फाइबर उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए इसके अंदर। अच्छा, ये बताएं कि आपने बात की कि टीचर्स भी अपने एंड से बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, तो टीचर्स कहते हैं आपने क्विज है, आपका असाइनमेंट है, इतना प्रेशर होता है आपके ऊपर, तो टीचर्स ये क्यों नहीं कहते कि आप अपने करियर को देखें, आप किस तरह से अपना आगे करियर चूज कर सकते हैं, किस फील्ड में जाना चाहिए, आप मुआशरे के लिए क्या काम कर सकते हैं?
अपने आसपास लोगों का कैसे ख्याल रख सकते हैं? मेरे ख्याल में टीचर्स के एंड के ऊपर भी ये जो है ना सेंसिटाइज होना उन्हें बड़ा ज़रूरी है कि उन्हें और इस अल्ट्रिस्टिक इम्पल्स का पता हो। टीचर्स को भी चाहिए थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएं। ये रूटीन के ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं, ये पेडागोजी के, ये मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से फ्रूटफुल हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में वो टीचर्स जो कि फॉरेन क्वालिफाइड हैं, वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि दे हैव गॉट बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। उन्होंने बिल्कुल। दोनों दुनिया की चीज़ें देखी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि वो इस चीज़ के बेनिफिशियरी हैं कि वो स्टूडेंट के मिजाज को भी समझते हैं, मार्केट की रियलिटी को भी समझते हैं और सबसे बड़ी बात इंटरनेशनली ग्लोबल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि वहाँ कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल तो ऐसे। मुझे लगता है स्टूडेंट्स को अपने पोर्टफोलियो को स्पेशली अगर वो बाहर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें ये तमाम सॉफ्ट स्किल्स जो हैं, इवन सोसाइटीज टीचर्स मोटिवेट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि वो यूनिवर्सिटीज की सोसाइटीज डिफरेंट क्लब्स होते हैं बिल्कुल। लीडरशिप के रोल के लिए, उसके अंदर जाए, वहाँ जाके अपना क्या कहते हैं किसी न किसी कैपेसिटी के अंदर काम करें और अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल, अपनी नेटवर्किंग वहाँ पे बेहतर बनाए हैं। और उसके थ्रू हम देखते हैं वॉलंटरिज्म की वजह से अगर वॉलंटरी काम करना वो शुरू करेंगे तो एक एक्टिव वर्क फोर्स मार्केट, एक्टिव लेबर मार्केट पाकिस्तान में आ सकती है। हमारा बच्चा BS ऑनर्स करने के बाद जॉब मार्केट में जाता है तो उसे ये तक नहीं पता होता कि कहाँ बैठना है और क्या बात करनी है किसी से। कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होती। तो मुझे लगता है वो 4 साल जो होते हैं वो स्टूडेंट अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकता है, अपनी कम्युनिकेशंस के हवाले से, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग, अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर। और टीचर्स को चाहिए कि इस मामले के अंदर उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाएं और उन्हें अप्रिशिएट करें और उसके बाद ताकि वो फिर भागते रहे और जायंट स्ट्राइड की तरफ अच्छा चले बोलते जाएं। हैं शायद टीचर्स में काफी बच्चों को डीमोटिवेट भी करते हैं, जो बच्चे काम पढ़ने वाले हैं। आप देखिए कि उसमें क्या स्किल्स हैं। सेम केस बिल्कुल। आपके पेरेंट्स के साथ भी है कि जी, जब जी। बच्चा पैदा होता है तो आप उसको देखिए उसका क्या एक्शंस हैं, क्या बिहेवियर है और किस फील्ड में जाना चाहिए। और टीचर्स भी यही करते हैं। आप एक अच्छा मतलब जो बच्चा पढ़ता है क्लास में पोजीशन लेते हैं, आप उसको और एक कम पढ़ने वाले बच्चे को आप इस तरह रखते हैं कि वो बिल्कुल नीचे है, वही बच्चा बिल्कुल ऊपर है। तो आप उसके साथ कहीं ज्यादती करते हैं। जी, जी, बिल्कुल डेफिनेटली। और मैं आई डू कंसीड कि मैं भी शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था करियर तो मैं भी एक खास तरह के लेंस से देखता था। लेकिन ओवर द पीरियड मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई कि हम जो है 2.6 वाला स्टूडेंट उसको ज़रूरी नहीं कि हम 4 तक लेके आ जाएँ अगर वो नहीं करना चाहता। या क्योंकि वजह सबसे बड़ी, जैसे मैंने बताया कि वो डिग्री करते हैं। फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट इंट्रोडक्टरी सेशन में मुझे कहते हैं मेरा MD कैट नहीं हुआ तो दैट्स व्हाई मैं इधर बैठेंगे। बिल्कुल। तो उससे मुझे अंदाजा हो जाता है कि इनका वो अपना जो इस वक्त करियर का पाथ है उन्होंने उसके अंदर इनकी ऑर्गेनिक विश जो है वो शामिल नहीं है। तो मेरे ख्याल में उस वक्त टीचर को ज्यादा सेंसिटाइज होना चाहिए कि जो जिस स्किल सेट के अंदर आ गया उसे वो पुश करने देना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि पेरेंट्स के एंड के ऊपर भी ये चीज आ गई है, स्किल बेस्ड लर्निंग ही सब कुछ है तो हम 4 साल की इसको डिग्री क्यों करवाएं। तो हम देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज के लेवल के ऊपर एडमिशंस काफी ज्यादा सफर हुए हैं। एडमिशन उस तरीके से नहीं हो रहे क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो ऑनलाइन ये जो अपना मार्केट है, डिजिटल मार्केट, उसकी तरफ जा रहे हैं अल्टीमेटली है। लेकिन ये भी मुझे लगता है कि अपना रुझान जो है वो उतना ज्यादा रीजनेबल नहीं है क्योंकि अगर आपने बाहर कहीं अप्लाई करना है तो उसके लिए जो बेसिक एजुकेशन का क्राइटेरिया है, मास्टर्स लेवल की डिग्री है, BS ऑनर्स, अंडर ग्रेड, वो डेफिनेटली आपको होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने बताया CV के अंदर सॉफ्ट स्किल्स का होना और जरूरी है। ये वॉलंटरिज्म का और मेंटरशिप सारा कुछ है। मुझे लगता है यूनिवर्सिटीज अगर अपने एम पे काम करें, टीचर्स अगर अपनी ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें और स्टूडेंट जो डेफिनेटली अपना उनके पेरेंट्स उन पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर वो भी हर चीज को फन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ना देखें तो काफी ज्यादा पाकिस्तान की नेशनल डेवलपमेंट, उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ना उसको हम एनविजन कर सकते हैं। और उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के बाद आपको बहुत सी मोटिवेशन मिली होगी और ना सिर्फ सुन के इग्नोर कीजिएगा बल्कि इस पे अमल भी कीजिए क्योंकि कहा जाता है कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। और इंफरादी सतह पे अपनी खिदमात अंजाम दें और मुआशरे के लिए काम करें। और इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।